हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग बात कर रहे हैं अब डी+B का जो जेल वार्डर का पेपर है उसकी मैथ्स को एनालाइज किया हमने और देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ये जितने भी अब तक हुए हैं, आज है आपका कितनी 22 तारीख है ये, ठीक है। जितने ही पेपर हुए हैं उसी पर आधारित मैंने क्वेश्चन को सेट किया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन विद्यार्थियों के लिए हो जाती है जिनका मैट्रॉन का पेपर है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा आपका मैट्रॉन में भी, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक बार क्वेश्चन लगा ले जल्दी से। हाँ ठीक है। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, को LCM HCF कहते हैं, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को HCF कहते हैं और लघुत्तम समापवर्तक को LCM कहते हैं। पहले आपका HCF दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले आपका LCM दिया गया है, LCM जो दिया गया है, ठीक है। LCM नहीं, पहले HCF दिया गया है क्वेश्चन में। HCF की बात की गई है तो HCF हैगा कितना 36 और LCM जो हैगा आपका वो है 144, ठीक है। इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है क्वेश्चन में। इसके व्युत्क्रम का मतलब समझते हो कि किसी संख्या को पलट देना, ठीक है। जैसे अगर 2/3 लिखा गया है तो इसको व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल, मतलब कि 3/2 होगा। कितना होगा 3/2। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम पूछा है, तो व्युत्क्रम के लिए हमें करना कुछ नहीं था। हमें जब कोई संख्या नहीं दी गई तो हम इसको ऐसे पलट देंगे 1/36 प्लस 1/44, ठीक है, 144। इसके व्युत्क्रम का योग पूछा था, बस अब इसका योग कर देंगे। LCM लेंगे तो LCM 144 ही जाने वाला है इसका, ठीक है। इससे इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाने वाली है, ठीक है। तो 5/144, बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को, है ना। देखो, एक कक्षा है, एक कक्षा में 42 लड़कों की औसत वजन दे रखा है आपको कितना 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 42 लड़के हैं तो बॉयज़ का जो नंबर्स दे रखा है यहाँ पर 42 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि हाँ, इसका औसत वजन आपको 48 दे रखा है। ये एवरेज वेट है, ये वेट है, ठीक है। किसका, बॉयज़ का वेट है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात कहता है ये, और उसी कक्षा में लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना हो गया हमारे पास 44 हो गया। तो ये बॉयज़ का मान लो और ये गर्ल्स का मान लो एवरेज वेट, ठीक है। ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गई आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एवरेज वेट दे दिया और एक दोनों का पूरी क्लास का एवरेज वेट दे दिया। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि कभी भी ऐसा दे, बॉयज़ गर्ल्स दे दे और एक टोटल एवरेज दे दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, एलिगेशन। तो अब इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर 46.1, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा, कितना बचेगा 1.9, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा कितना 2.1। बात सही है। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बॉयज़ का नंबर हमें दिया गया है कितना 48, ठीक है। तो 21 की वैल्यू 48 है तो मतलब कि 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने निकल के आए हैं 40। इन दोनों को जोड़ा, 21 और 19 को जोड़ा तो 40 आ गया। 1 की वैल्यू 2 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी क्लास का पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि जो भी डाउट होगा मैं कमेंट में ही बता दूंगा आप लोगों को। खैर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है पेपरों में। कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 4000 और 5 वर्ष में 5200 हो जाती है। देखो, 2 वर्ष में कोई धनराशि 4000 होती है, ठीक है, और 5 वर्ष में 5200 हो जाती है। 2 वर्ष में 4000 होती है और 5 वर्ष में 5200 हो जाती है। देखो, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर पहले आपने 2 वर्ष के लिए पैसा दिया तो 4000 रुपये मिले आपको, ठीक है। देखो, हो जाती है का मतलब होता है अमाउंट के बारे में बता देता हूँ मैं। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ब्याज।
जो भी ब्याज होगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो अमाउंट कहलाएगा। जैसे मान के चलिए आपने किसी को 2,000 रुपये उधार दिए और 500 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है, टोटल आप उससे कितने वापसी लेंगे, 2,500 रुपये वापसी लेंगे। तो इसका मतलब वो क्या है, अमाउंट है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 वर्ष से 5 वर्ष का डिफरेंस, देखो 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना पैसा बढ़ गया भाई, पैसा बढ़ रहा है तो ब्याज के रूप में ही तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जी 1,200 रुपये बढ़ गए। बात क्लियर है। तो 3 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपये हो गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 400 रुपये, ठीक है। अब चाहे तो आप 2 वर्ष का बना लो, चाहे 5 वर्ष का ब्याज बना लो। अब 2 वर्ष का अगर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये 800 रुपये हो गया। 800 रुपये 2 वर्ष, मतलब कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ही क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया। बात क्लियर है। अगर इसमें से 4,000 में से, ठीक है, ये क्या है, अमाउंट, अमाउंट किससे मिलकर बनता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब ये एसआई ब्याज हम इसमें से घटा देते हैं, अगर 800 इसमें से घटा देते हैं तो मान के चलिए हमारे पास बचेगा क्या, प्रिंसिपल बचेगा। बात समझ रहे हो ना। तो 4,000 में से 800 घटा दिया हमने, 4,000 में से 800 घटा दिया तो हमारे पास जो बचा है 3,200 रुपये बचा है। और 3,200 रुपये क्या है, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 3,200। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो पी की वैल्यू हमारे पास 3,200 आ गई, जो पैसा उधार दिया था। अगर एसआई की बात करें, एसआई देखो, एसआई अगर आपको 800 रखना है तो टाइम 2 वर्ष रखो। अगर एसआई 400 रखना है तो 400 कितने साल का आया था, 1 साल का, ठीक है ना। तो यहाँ से रेट की वैल्यू आपको निकालनी है तो निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है कि ये हमारे पास 3,200 रुपये है, इंटू में टाइम हमारे पास 1 है, 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 8 32 है ना। ठीक है। तो ये काटेंगे तो ये आ गया 50, 50/4 मतलब कि 12.5 जाएगा, है ना। 25/2 12.5, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 12.5% आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं ये 4 में क्या दिया गया है। हाँ देखो 4 क्या है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो इमरान खान की तरह आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है ऊपर कि a² माइनस b², देखो हमें दिख रहा है ना ऊपर फॉर्मूला लग रहा है कि a² माइनस b², और नीचे अगर वैल्यू देखेंगे तो नीचे क्या दे रखा है, 6 का स्क्वायर माइनस आपको दिया गया है कितना, 34, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a+b और a-b, ठीक है ना। और अपॉन में 6 6 36, 36 में से 34 गए तो हमारे पास 2 बचने वाला है। बात क्लियर है। अब देखो a+b, a की वैल्यू अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर 26 है, ठीक है, 26 और b की वैल्यू को मान लेते हैं 12, ठीक है। ये है 26 और ये है कितनी, 12, ये 12। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो एक बार अगर जोड़ेंगे 26 और ये 38 हो गया ना हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 38, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 38। अब 26 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा कितना बचेगा, 24 14, तो मल्टीप्लाई में हम यहाँ 14 लिख सकते हैं। बात क्लियर है, बस इसको हटा दो, यहाँ से इसको काटा, 7 8 56 का आ गया, 6 7 21, 21 और 5 कितना होता है, 21 और 5 26, 266 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ 266 जैसा, बिल्कुल हैगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया आप लोगों को। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है आपको, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3a बराबर, इसकी जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है कितनी, 126√3, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 से काट दे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो a की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है। बात क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाइट पूछी गई। तो हाइट क्या होती है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2 इंटू में 42 मल्टीप्लाई दिस। बात क्लियर। इससे इसको काटा, 21 आ गया। देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ होती है तो सिंगल 3 बाहर निकल के आ जाता है, बात पता है ना, मल्टीप्लाई 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 21 या 63 हमारा आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। हाइट इसकी कितनी होगी, 63 होगी। तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को इतनी, है ना।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक धनराशि पी क्यू आर एस में के बीच में अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो पी क्यू और आर और एस के बीच में अनुपात दे रखा है कितना, 8:3:6:2, 8:3:6:2 इसका अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, ये अनुपात दिया गया आपको। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कह रहा है कि आर एस से 2,000 रुपये अधिक मिलते हैं, आर को एस से 2,000, तो यहाँ से आर को एस से कितने अधिक, 4 अधिक मिल रहे हैं। क्वेश्चन में 2,000 अधिक बोले तो एक की वैल्यू हम निकाल देंगे तो 500 रुपये आ जाने वाली है। बात क्लियर है। तो इसने पूछा क्या है, अब ये और देख लेते हैं। तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू का हिस्सा इसकी वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। बात तो क्लियर है, ऑप्शन में है क्या 1500, ठीक है बिल्कुल हैगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, देखो इसमें कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने 30% और 18% की दोगुनी छूट। देखो यहाँ दोगुनी छूट से कंफ्यूज नहीं होना, दोगुनी छूट का मतलब है कि दोनों छूट है, कौन सी, 30% और 18%। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ये दे रखा है आपको 2,000 रुपये। ठीक है, पहला डिस्काउंट आपका 30% मतलब कि 70, दूसरा डिस्काउंट आपको 18% का मतलब कितना हो गया, 82। बात सही है ना, हम 100 में से माइनस कर रहे हैं, है ना। अगर प्रॉफिट होता तो 100 पर ही प्लस करते। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, 1 से 1 0, इससे इसको कैंसिल आउट करो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 14 14 दूनी 28 हो रहा है, 14 8 112, 114 है ना। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे आपके। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा गया है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो 10% का मतलब हो गया, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दी तो ऊपर वाली संख्या ये ब्याज है। ठीक है, 10 रुपये आपने उधार दिए, 1 रुपये ब्याज, तो आपको मिलेंगे कितने, 11 रुपये मिलेंगे। ठीक है, किस पे, 10 पे। बात क्लियर है। तो यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं कि 10 रुपये से 11 रुपये मिलेंगे, किस पर, 10% के आधार पर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, अगर अगले वर्ष की बात करेगा तो हम 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसा क्यों, अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इतना तो, कि प्रिंसिपल दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, जब 10% है तो 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10। ठीक है, ऐसे क्या निकालते थे हम, CI निकालते हैं ऐसे, है ना। तो उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। देखो दोनों किस्तें बराबर बोली हैं क्वेश्चन में, तो बराबर नहीं है तो बराबर करनी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो ये भी 121, ये भी 21। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इंस्टॉलमेंट आती है, क्या आती है, ये इंस्टॉलमेंट आती है, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 121 बन गया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो ये 110 बन गया। बात क्लियर है। तो ये 121 किस्त हमने बराबर कर ली है। अगर पैसे की बात करेंगे तो कितना पैसा उधार लिया गया है, 100, 200, 210 रुपये, 210 रुपये उधार लिए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन में कितने बोले हैं, क्वेश्चन में आपसे बोले हैं 25,200, 25,200, तो 210 की वैल्यू कितनी है, 25,200, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 25,200। ठीक है, कितने की वैल्यू थी, 210 की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी है, 121 किस्त निकालनी है ना हमें तो। ठीक है, 0 से 0, 21, 1 कम 21 हो गया, और 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, 0 रह रहा है, 12 1 कम 12 जा रहा है, और 12 12 144, 144 और 143, तो ये आपका 14,320 आपका आंसर आ जाने वाला है ना। 14,000 है भी ऑप्शन में, 320। 1 मिनट, लगता है हमने कहीं गलती कर दी है। 144 तो यही हो जाएगा ना, 144 तो 145 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, खैर कोई नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 9 में क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वीडियो को रोक के सबसे पहले क्वेश्चन किया करो सॉल्व। 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, है ना।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा। वे समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दौड़ रही हैं कि बी की लंबाई 230 है। यदि वे उसे 16 सेकंड में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेती हैं तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है। देखो, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें ऐसे करने का, ठीक है। देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। एक आपको दी गई है कितनी, आपको 64 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और एक आपको दी गई है 71 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और कितना हो रहा है, 6 6 12 और 1 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कन्वर्ट करेंगे 5/18 से। ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दे रखा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ किससे, टाइम से। टाइम कितना दे रखा है, 16 सेकंड। एक चीज़ बताना है, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो आप लोग ये तो जानते हैं ना कि डिस्टेंस निकल करके आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस याद रखना दोनों ट्रेनों का निकल करके आएगा, दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस निकल करके आएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि दोनों का कितना निकल करके आ रहा है। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 पंजे 75, 75 या फिर आप ऐसे कर लो 16 पंजे 80, 15 8 120, 120। तो हमारे पास ये आ गया कितना, एक ये भी तो रह रहा है, ये 8 बार जाएगा ना, 8 पंजे 40, 15 चौक 60, 600 आ गया। अब देखो ये जो आया है 600, ये क्या है, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। अब एक का डिस्टेंस हमें तो पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में, एक का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, ठीक है। उसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो बची हुई दूसरी ट्रेन का निकल के आ जाएगा कितना, 0 7 और 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो 370। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी, वीडियो का आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन और है लास्ट। हाँ देखो, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत पूछा गया है। तो देखो औसत कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम आप लोग इस बात को जानते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि कितना है, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके, ठीक है। डिस्टेंस हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, पहला 100 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। 100 किलोमीटर 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। दूसरा जो डिस्टेंस दिया गया है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे। और अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है आप लोगों को 150 किलोमीटर, ठीक है। 150 किलोमीटर तो 150 अपॉन में 60। बात क्लियर है। तो इससे काटा 2 घंटे आ गए, इससे काटा 3 घंटे आ गए, है ना। 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काटा तो 2.5 आवर्स आ गए। तो हमने ये टाइम निकाल दिया। टोटल कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7.5 टाइम आ गया हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100 200, ठीक है, 300 370, 370 हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। बस एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड, सही में आएगी जो भी आएगी वैल्यू, 5 एकम 5 और 5 25, 5 से काटा और 5 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 0, है ना। 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 अठे 40। बात सही है। तो ये जाएगा, अब देखो 3 चौक 12, ठीक है। इसको ऐसे काट लेते हैं ना, 128 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, इससे, आसानी से समझ आ जाएगा। 3 चौक 12 गया, ठीक है, और 8, तो 3 दूनी 6 गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 42 सही 2/3, ठीक
ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत लगती है ना, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन को फिर से, है ना। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, डिस्टेंस तो हमारे पास था 370, टाइम कितना था 7.5। देखो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 5 से काट लिया हमने इसको, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, है ना, और 5 एकम 5 पचम 25। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, इसको सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। 15 चौक 60, ठीक है, और 4 और 1, 15 निम 135, 15 निम 135, तो 49 सही, और यह रिमाइंडर बचेगा 5/15। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आई होगी, है ना। कोई भी दिक्कत लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून।